ताज़ा होले विथ रिया में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। तो आज की कहानी है निरीश राजपूत की। यह एक आईएएस ऑफिसर हैं और इनकी कहानी आपको बहुत कुछ सिखाएगी। तो ये जब अपने बारे में बताते हैं और आप सुनोगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। एक वक्त ऐसा भी था जब निरीश के पास पढ़ने तक के लिए पैसे नहीं थे। अपनी पढ़ाई का खर्चा उठाने के लिए अखबार बेचने का काम करते थे। उनके पिता एक दर्जी थे। इनके साथ वो सिलाई के काम में हाथ बटाया करते थे। ऐसे हालातों में भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, लेकिन वो फिर भी डटे रहे। इसका नतीजा ये रहा कि आज वो एक सफल आईएएस बन चुके हैं। मध्य प्रदेश के भिंड जिले के रहने वाले हैं। कपड़ों की सिलाई का काम इनके पिता किया करते थे। महज 15 बाई 40 फीट के छोटे से मकान में निरीश अपने 3 भाई बहनों और माता पिता के साथ रहते थे। वो बचपन से ही पढ़ाई में काफ़ी होशियार थे। निरीश की पढ़ाई सरकारी स्कूल में हुई थी। निरीश राजपूत के बारे में बताया जाए तो उनके बचपन से ही पढ़ाई का काफ़ी शौक था। उनके घर की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वो अच्छे स्कूल में शिक्षा ले सकते थे। इस दौरान कई बार फीस भरने के संकट में उन्हें जूझना भी पड़ता था और पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए निरीश ने अखबार बांटने का काम शुरू किया और साथ ही साथ सिलाई का काम भी वो करते थे। 10वीं में उन्होंने 72% का अंक पाया और इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए निरीश ग्वालियर चले गए, जहां उन्होंने सरकारी कॉलेज से बीएससी और एमएससी किया और इसमें पहला स्थान हासिल किया। निरीश राजपूत का कहना है कि पढ़ाई के साथ साथ वो पार्ट टाइम जॉब भी किया करते थे। उन्होंने पार्ट टाइम जॉब के साथ यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर दी थी और उत्तराखंड में नया कोचिंग इंस्टीट्यूट भी खोला था और वहाँ पढ़ाने का उन्हें ऑफ़र भी मिला। वादे के साथ उन्होंने इंस्टीट्यूट की अच्छी शुरुआत करने पर निरीश को सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए स्टडी मटेरियल उपलब्ध करा दिया था और 2 सालों तक उनकी इतनी कड़ी मेहनत के चलते वह इंस्टीट्यूट फेमस भी हो गया। इनकम होने लगी तो दोस्त ने निरीश को नौकरी से निकाल दिया। ये समय जब वो टूट चुके थे। उसके बाद वो दिल्ली चले गए। दिल्ली में आईएएस बनने की तैयारी उनका एक और दोस्त कर रहा था। उसके साथ वो पढ़ाई करने लगे। दिन भर 18 घंटे पढ़ाई करते थे। जॉब छूटने के बाद उनके पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो दोस्तों से नोट्स उधार लेते थे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि उन्होंने कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का सहारा नहीं लिया है। दोस्त की नोट्स और किताबों का सहारा लिया और उधार की किताबों लेकर पढ़ता रहा। आखिरकार मेहनत रंग लाई। यूपीएससी सिविल सेवा 2013 में तो 370 रैंक इन्होंने हासिल किया और आज आईएएस ऑफिसर के पद पर तैनात हैं। देश को अपनी सेवा दे रहे थे। कल फिर एक नई कहानी के साथ मिलेंगे, तो फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेना चाहूंगी। आगे आज दिन भर खबरों के लिए आप बने रहें हमारे साथ।